बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 26 जून है और जुमेरात का दिन है। 24 जून वाले दिन एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ और ये वाक़या कागान जब आप जाते हैं तो वहाँ पे रास्ते में एक मकाम है लड़ी, वहाँ पे हुआ। एक गाड़ी जो सियाहों की थी वो रात के किसी वक्त 300 फुट तकरीबन गहरी खाई में जा गिरी और ये गाड़ी जो है इसमें एक फैमिली थी जो हांगकांग से आई हुई थी। ये मियाँ बीवी थे और इनके साथ इनका तकरीबन 3 साल का एक बच्चा था। ये उसी तरह जैसे गुजरात के नौजवान आपको याद होगा सैर व तफरीह के लिए निकले, घर वालों को ये कह के निकले हम शुमाली इलाका जाने घूमने जा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके साथ पहले दिन ही जिस दिन ये घर से निकले उसी दिन ट्रैवल करते हुए रात के वक्त इनकी गाड़ी गिरी खाई में और सुबह के टाइम जब लोग पहुँचे तो उन्होंने ये देखा कि गाड़ी दरियाए कुनहार के किनारे पर पड़ी है। जब नीचे गए तो देखा कि मौजज़ाती तौर पे एक बच्चा जिसकी उम्र 3 साल है वो अपने माँ बाप की लाशों के साथ गुमसुम और ख़ामोश बैठा हुआ है। ये बच्चा मौजज़ाती तौर पे बिल्कुल बच गया, हल्की फुल्की इसको खराशें थी। ये वाक़या क्या हुआ और जिन्होंने इस सब कुछ देखा वो इस हवाले से क्या बता रहे हैं। ये एक तो कहानी आपके साथ शेयर करनी है और दूसरा दरख्वास्त भी करनी है बहुत सारी कि खुदारा अगर आप नहीं इन रास्तों से वाकिफ़, इन पहाड़ी रास्तों पे अगर आप पहले नहीं गए हुए तो बहुत एहतियात करें, क्योंकि ये रास्ते आम सड़क नहीं होती, ये मैदानी इलाकों की तरह नहीं होते, इनके अपने ही मसाइल होते हैं। वजूहात क्या बनी और इसकी किस किस की नाअहली थी ये भी आपके साथ आगे चल कर शेयर करता हूँ। ये तफसील आपके साथ शेयर करूँगा इन बेचारों के साथ क्या वाक़या पेश आया। आदिल हुसैन हैं जी, रेस्क्यू एहलकार हैं। ये बताते हैं कि जी मुझे जो है 24 जून की सुबह इत्तला मिली कि जी कोई गाड़ी पड़ी हुई है जो 300 फुट नीचे है। वहाँ पे आपको पता है रेस्क्यू एहलकार भी होते हैं, खुदाई मतलब जो अल्लाह ताला की तरफ से वहाँ पे बेचारे जो मकामी लोग हैं वो भी ऐसे वाक़यात देखते हैं तो ख़ुद से वो भी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। ये कहता है कि जी मैं जो है जब वहाँ पहुँचा तो नीचे उतरा जहाँ पे मकामी लोग और पुलिस वाले भी थे तो मैंने देखा कि 3 साल का एक बच्चा वहाँ पत्थर से लगाए टेक लगाए खामोश बैठा है। ये बच्चा हादसे में मारे जाने वाले जोड़े का बेटा था। अच्छा, उसके बाद ये हादसा कैसे पेश आया ये ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। हादसे में जो जाँ बहक हुए मोहम्मद जमशेद और उनकी अहलिया, इनका ताल्लुक़ ज़िला अटक के इलाके हज़रों से था, लेकिन आजकल वो हांगकांग में रिहाइश पजीर थे। हादसे का शिकार होने वाली फैमिली कुछ अर्सा कबल ही पाकिस्तान, वैसे जैसे घर वालों से मिलने के लिए बंदा आता है वैसे आए हुए थे। अच्छा, अब इनकी जो डेड बॉडीज़ वगैरह थी वो ज़ाहिर बात है फैमिली वालों को पीछे पता चल गया। उनकी फैमिली वाले आ गए, उन्होंने डेड बॉडी रिसीव की, बच्चे को रिसीव किया। अब जो इस बच्चे के मामू थे आदिल अयाज़, वो अपनी फैमिली के हवाले से जो है ये बताते हैं कि जमशेद जो है वो इनका बहनोई, इसकी बहन और बच्चा जो है वो अपनी फैमिली के साथ हज़रों से बुध के रात कोई 10-11 बजे निकले। सबसे बड़ी गलती जो है वो यही थी कि ये लोग रात को नारायण कागान जाने के लिए हज़रों से रात को 10-11 बजे निकले, तो ज़ाहिर है फिर आपको ट्रैवल भी है, टाइम भी है, पहाड़ी इलाका है, ये तो एहतियात करने की ज़रूरत थी। आदिल कहते हैं इनकी बहन और बहनोई हांगकांग में रहते हैं और कभी कभार पाकिस्तान आते थे। उन्होंने बताया कि इस बार भी ये लोग पाकिस्तान आए और सैर व तफरीह के लिए पाकिस्तान के शुमाली सियाहती मकामात की तरफ निकले थे। अच्छा, यहाँ पे जो पुलिस के SHO हैं राजा साजिद, उनका कहना था कि हादसा कागान बाज़ार से 1 किलोमीटर पहले लड़ी के मकाम पे पेश आया। उनका कहना है कि इस मकाम पर रोड बिल्कुल ठीक ठाक है, यहाँ पे पहले कभी कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ और ये कोई ऐसा मकाम नहीं जहाँ अमूमन हादसे होते हों। वो कहते हैं कि रात को इस रोड पर ट्रैफिक ना होने के बराबर होती है। ये भी नहीं कहा जा सकता कि सामने से कोई गाड़ी आई हो और उसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। राजा साजिद का कहना था कि फैमिली के हज़रों से निकलने के वक्त की बिना पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, यही वाली गलती जो मैं आपको कह चुका हूँ, कि मुमकिन तौर पर ये लोग रात के कोई 2-2:30-3 बजे के करीब यहाँ हादसे के मकाम पे पहुँचे होंगे। 2:30-3 बजे गाड़ी गिर रही है, सुबह के टाइम लोग जब पहुँचे हैं तो ये बच्चा अपने माँ बाप की लाशों के पास बैठा हुआ था। उनका कहना था कि बज़ाहिर रात को लंबे सफ़र की वजह से गाड़ी चलाते हुए सो गए होंगे। लवाहिकीन ने अब तक इस वाक़े का कोई मुकदमा जो है वो भी दर्ज नहीं करवाया। आदिल बताते हैं, जो आदिल हुसैन रेस्क्यू एहलकार है, वो अब ये बता रहा है कि जी इनका घर जाए हादसा के नज़दीक ही वाक़या है। मैं अपने घर में सोया हुआ था जब मुझे मकामी लोगों की कॉल आई। उन्होंने इस मकाम पर नीचे खाई में एक कार देखी थी। वो कहते हैं जब वो इस मकाम पर पहुँचे तो पुलिस भी वहाँ पहुँच चुकी थी और उनके साथ मकामी अफराद भी नीचे उतरे। उन्होंने बताया कि मकामी लोग मुमकिन कार्रवाई के डर से, कानूनी कार्रवाई के डर से
इस वक्त तक किसी हादसे वाली जगह से जाने से गुरेज करते हैं जब तक सरकारी अफसरान, पुलिस या रेस्क्यू एहलकार मौके पर ना पहुंच जाएं। ये हमारे पाकिस्तान में बड़ा ज़रूरी है। कोई हादसा हुआ खुदा न खास्ता, अब उसको गाड़ी में डाल के अस्पताल भी लोग नहीं ले जाते। इसलिए नहीं ले जाते कि उनको पता होता है फिर बाद में हमें भुगतना पड़ेगा, कचहरी जाना पड़ेगा, कोर्ट जाना पड़ेगा, पुलिस वाले बुलाएंगे कि कैसा हुआ, तुमसे तो गाड़ी नहीं टकराई। तो इस डर से लोग, जो बेचारा मर रहा होता है, तड़प रहा होता है सड़क पे, उसको उठाते नहीं, एम्बुलेंस बुलाते हैं, खुद कोई नहीं ले जाता इस खौफ से। और यही वाला बात वो कह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई होती है, हम अगर पहले पहुंच जाएं और रेस्क्यू कर लें तो फिर हमें भुगतना पड़ता है। बाद में तो कहते हैं हम वेट करते हैं पुलिस पहले आ जाए। आदिल कहते हैं जिस जगह से गाड़ी नीचे गिरी है इस मकाम पर सर्दियों में हिफाजती दीवार थी लेकिन वो टूट गई, लैंडस्लाइड हुआ होगा या जो भी मामला होगा। वो कहता है पहले दीवार थी लेकिन टूट गई, फिर दोबारा नहीं बनाई गई, ज़ाहिर बात है। उनका कहना था कि गाड़ी दरियाए कुनहार के किनारे पर मौजूद थी। आदिल बताते हैं कि सुक्की किनारी डैम की वजह से अब दरियाए कुनहार में क्योंकि पानी कम आता है, अगर पानी का बहुत तेज़ होता तो शायद गाड़ी बह जाती और किसी को ये भी ना पता चलता कि यहाँ पे कोई गाड़ी गिरी है और उसमें जो लोग मौजूद थे वो मर चुके हैं। ये गाड़ी कभी ज़िंदगी में ना मिलती और ना घर वालों को पता चलता कि वो लोग गए कहाँ हैं अगर दरियाए कुनहार का पानी ऊपर आया हुआ होता। वो कहते हैं कि जी जब वो दीगर अफराद के हमरा जाए हादसा पर पहुँचे तो देखा कि दोनों लाशें गाड़ी से 10-15 फुट के फासले पर पड़ी हुई थीं और करीब एक बच्चा पत्थर से टेक लगाए बैठा बस देख रहा था। इसका मकसद ये है, गाड़ी डैमेज होने के बाद ये लोग बाहर निकले, माँ बाप भी ज़ख्मी हालत में, क्योंकि गाड़ी से बाहर पड़ी थी लाशें, और उसके बाद बच्चा भी साथ था। माँ बाप मर गए, बच्चा ज़िंदा रहा। वो कहते हैं कि बच्चे ने हमें देखकर भी कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, लगता था कि जैसे बहुत बड़े शॉक में हो, ज़ाहिर है ट्रामा में होगा बच्चा बेचारा। एक हादसा हुआ, फिर माँ बाप को, वो तो ठीक ठाक था, माँ बाप को बुलाता रहा होगा, रोता रहा होगा, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आया होगा, तो यही होगा। वो ये कहते हैं कि सबसे पहले बच्चे को उठाया, फौरी तौर पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की, लेकिन उससे ज़्यादा चोटें नहीं आई थी। आदिल हुसैन कहते हैं कि हादसे में गाड़ी मुकम्मल तौर तबाह हो गई थी। बच्चे के वालिदैन गाड़ी के बाहर पड़े हुए थे मगर बच्चे को चंद खराशें आई थीं। उनका कहना है कि मौका पर मौजूद तमाम लोग ये देखकर हैरान रह गए कि ऐसा कैसे मुमकिन है। आदिल कहते हैं कि बच्चा बिल्कुल चुप था, कोई बात नहीं कर रहा था। हैरत की बात यह है कि वो रो भी नहीं रहा था। उनका कहना है कि हैरानी की बात है कि हादसा बज़ाहिर रात को हुआ। इस इलाके में जंगली दरिंदे भी होते हैं मगर बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बच्चा बहुत कम उम्र है और शायद इसलिए वो अपनी बात भी नहीं समझा पा रहा कि उसके साथ हुआ क्या है। उन्हें उम्मीद है कि वक्त के साथ वो इस सदमे से बाहर तो निकले तो बता सके कि असल में हुआ क्या था। मगर एक बात तय है कि बच्चे का बच जाना मुआजिज़ा है, इसको कोई और नाम नहीं दिया जा सकता। उस बच्चे की ज़िंदगी थी, वो बच गया, लेकिन माँ बाप जो है वो बेचारे इस दुनिया से चले गए। मैंने इस बच्चे की वीडियोज़ देखी हैं जब इसको रेस्क्यू करके लाए थे, तो इसको जब हॉस्पिटल में रेस्क्यू के लिए लिटाया हुआ था, इसको फ़र्स्ट एड के लिए, तो इसके हाथ में किसी ने मोबाइल दिया और ये बाकायदा मोबाइल के ऊपर लेट कर वीडियोज़ देख रहा था और इसको ये अंदाज़ा ही नहीं था कि उस बेचारे के साथ क्या बीत चुकी है, या अगर अंदाज़ा था भी सही तो पता नहीं उसके जहन में क्या चल रहा था कि उसका तो पूरा जहान ही लुट गया है। उसके दोनों माँ बाप इस दुनिया से चले गए। अब वो ज़ाहिर है रिश्तेदारों के और बाकियों के साथ ज़िंदगी गुजारेगा। बहुत हाथ जोड़ कर दरख्वास्त फिर करूँगा, मैदानी इलाकों वाले, अक्सर हमारे कराची के दोस्त आते हैं कराची से गाड़ी ड्राइव करके। एक तो बहुत फटीग होती है जब आप लंबा ट्रैवल करते हैं या रात को ट्रैवल करते हैं, तो खुदारा रात को ट्रैवल करने से गुरेज करें। सुबह सवेरे निकलें और दिन में जो भी ट्रैवल करना है पहाड़ी इलाकों का करें। स्पीड गाड़ी की बहुत नॉर्मल रखा करें। ये पहाड़ी इलाके, अगर आपकी सड़क है भी सीधी भी है तो खुदारा गाड़ी ना भगाएं। ये बहुत ही खौफनाक मामला होता है, पता नहीं चलता पहाड़ी इलाकों में, आगे एकदम से मोड़ आता है या कोई ऐसी जगह आती है जिसे आप संभल ही नहीं पाते और फिर गाड़ी पहाड़ से नीचे गिर जाती है। कोशिश करें कि जो टूर ट्रैवल्स वाले ले जाते हैं, इनके ड्राइवर जो है वो ज़्यादा, क्योंकि वहाँ आते जाते हैं तो उनको पता होता है इन रास्तों का और बहुत अच्छे तरीके से गाड़ी चलाते हैं, तो कोशिश तो करें उनके साथ जाएं। अगर बहुत ही आपको लगता है कि खुद ड्राइव करके जाना है तो फिर बहुत कम रफ्तार में जाएं, एहतियात करें, क्योंकि ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती। आपके साथ आपकी फैमिली होती है, खुदारा बहुत, अपनी गाड़ी चेक करके हैं, टायर्स उसके चेक करें, ब्रेक्स चेक करें। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो चीज़ जहाँ होनी होती है, जो लिखी होती है वो होती है, लेकिन एहतियात भी तो सुन्नत है ना, हमने एहतियात भी तो करनी है। खुदारा अपना ख्याल रखें। बहुत अफसोसनाक वाक़या, बहुत ही दिल दहला देने वाली ये तफसीलात हैं। अल्लाह इस बच्चे को जो है उसके आगे के लिए, बहुत इनकी फैमिली वालों को अल्लाह सब्र दे जिनके साथ ये वाक़या हुआ है। तो यही पैगाम था कि बहुत एहतियात करें। इजाज़त, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अगर बशर्ते ज़िंदगी, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।